47 में हमारा देश आज़ाद हुआ अंग्रेजों से। लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि हमारा देश जो आज़ाद हुआ कितने लोगों ने उसके अपने बलिदान दिया। बलिदान देने वाले हमारे बहुत से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे आप लोग जानते हैं गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, और चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। तो ये लोग जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दी, आज हम जो स्वतंत्र अपने मौलिक अधिकारों पे जी रहे हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं, तो वो इनकी बदौलत है। इन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई बिना किसी लालच के। उन्होंने हमारे देश, हमारे भविष्य के लिए जो आज हम लोग यहाँ पे जी रहे हैं अपना जीवन इतने आराम से, और किसी का कोई हमें दबाव नहीं है, और हमारे जो राइट्स हैं, हमारे अधिकार हैं, हम अपने अधिकारों का हमेशा प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन क्या इन लोगों ने आज़ादी दिलाई? क्या हम लोग आज आज़ाद हो गए हैं? 80 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए हैं। क्या हम आज़ादी का सही मतलब समझ पाए? क्या जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, क्या हम उन सिद्धांतों पे चल पाए जिस सिद्धांत के लिए जिस वजह से उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी? क्या वो सही में वो आज़ादी हम अपने देश को दिला पाए? आज़ादी का मतलब आजकल कई लोगों ने बहुत से अलग अलग वो निकाल दिए हैं कि हम कहीं भी जाके कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी हमारी बोलने की आज़ादी है, हम अपने किसी बड़े हैं किसी को ना इज्जत दें ना कुछ। ये चीज़ें हमने नई चीज़ें सीखी, ना हमने संस्कार रहे, ना हमारे पास किसी के लिए कोई इज्जत है कि बड़े इंसान को कैसे, अपने बुजुर्गों से कैसे बोला जाए और कैसे बड़ों का आदर किया जाए। ये धीरे धीरे हमारे संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। क्या यही जो लोग सरदार भगत सिंह जो फांसी पे चढ़ गए, तो क्या आप लोग ऐसी जनरेशन के लिए फांसी में चढ़ गए? उन लोगों ने सेक्रीफाई किया। जैसे आपने सुभाष चंद्र बोस थे, वो IAS क्रेडिट थे, वो IAS ऑफिसर होते हुए उन्होंने IAS का छोड़ के वो अपने देश के लिए आज़ादी में कूदे कि मैं अपने देश को आज़ाद करूँ। और उन्होंने आप जानते हैं आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, और आज़ाद हिंद फौज ने ही फर्स्ट जो हमारी आज़ादी दिलाई थी वो 1930 में 30 दिसंबर 1943 को हमारा देश फर्स्ट में जो हमारा तिरंगा लहराया था वो अंडमान निकोबार में सुभाष चंद्र बोस जी ने लहराया था। यानी कि 4 साल पहले जो आज़ादी आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 1947 को, तो 47 से पहले हमारा 43 को ही हमारा देश पहला जो झंडा था हमारा अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने वहाँ पे लहरा दिया था। वो कैसे लोग थे? वो कैसे जुनूनी लोग थे जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण हंसते हंसते अपने प्राण दिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो जेंट्स थे उन्होंने दिया, कई जो लड़कियां थी उस समय की यंग लड़कियां थी और जो औरतें थी उन्होंने इन फौज को सर्व किया। उस समय भी लेडीज फोर्स हमारे हिंद जो वो था आपका हिंद फौज, तो उसमें जो आज़ाद हिंद फौज के उसमें वो लोग। लेकिन आज कभी देखते हैं पीछे मुड़ के, वो लोग भी देखते होंगे तो उनको भी एहसास होता है कि क्या हमने अपने देश को रियल में अपने जिस देश के लिए हमने अपने प्राण दिए, जिन माताओं ने अपने बच्चों को कहा कि नहीं, आगे जाके बढ़ के कहा कि नहीं आप देश के लिए आप लड़ो, कोई बात नहीं, मर भी जाओ तो भी कोई गम नहीं। क्या उन लोगों के सपने हमने पूरे किए? आज आप खुद सोचिए, आज़ादी के इतने साल हो गए हैं, लेकिन हम अपनी जो आज़ादी है उसको भूलते हुए जा रहे हैं। जो रियल आज़ादी हमें दिलाई गई, जिस वजह से हमारे देश के विकास के लिए कि हम एक ऐसे देश का निर्माण करेंगे जहाँ पर सुख समृद्धि हो। लेकिन आजकल इतना आदमी इतना भ्रष्टाचारी हो गया, इतना भ्रष्टाचार हो गया जीवन में कि इतना कि लोगों को पता नहीं क्या चाहिए, क्या लेके जाएंगे और कितना लेके जाएंगे ये भी समझ नहीं आता। उन्होंने आज़ादी का मतलब ये हुआ कि देश को जितना लूट सकते हो, जितना देश को ख़त्म कर सकते हैं, तो वो आज़ादी आजकल के लोगों की ये सोच है कि कितने देश से हम कितना लूट सकें।
जितना देश को लूट सके, जितना भी हम ज़्यादा लूट सके देश को, तो वो आज़ादी हमें चाहिए। अब ये सोचिए कि अगर देश ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहेंगे? सबसे पहले देश है। जिस धरती में हम रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, जो देश ही अगर नहीं रहेगा तो आप लोगों को जो आज आपने कमा रखा है, आपने जो जमा करके रखा है, वो क्या करेंगे उसका? हमारे भी कर्तव्य है, हमें भी सोचना चाहिए, देश के प्रति सोचना चाहिए। जिसका भी हर कोई अपनी ड्यूटी हर कोई निभा रहा है। लेकिन आजकल खुद देखिए, भ्रष्टाचार इतना फैलता जा रहा है कि हर इंसान अपने जो थोड़े से बड़े पद में होता है तो वो अपने पद का अलग से दुरुपयोग करता रहता है। भाई देश से हम हैं, हमसे देश नहीं है। पहले देश है, उसी से हम हैं। जब तक देश है तब तक हम हैं। अगर हम नहीं है तो देश नहीं है तो हमारा कोई वजूद नहीं। तो आज लोगों को ये चाहिए कि अपने देश के प्रति सोचें। अब आप आने वाली जनरेशन है, आप तो जनरेशन ये जनरेशन जो आ रही है उसको क्या कहते हैं? अल्फा जनरेशन जो है अभी 2014 के बाद जो आई है उसको अल्फा जनरेशन कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अल्फा जनरेशन बेटर होगी जेनजी से। जो जेनजीस हैं वे भी उनसे ज़्यादा बेटर होंगे और देश के प्रति आपका रुझान होगा, देश के प्रति सोचेंगे आप लोग, तो वही सबसे बड़ा है। जब तक आप देश के प्रति नहीं सोचेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। आप लोगों के हाथ में ही आने वाला भविष्य आप है देश का। तो कोई नेता बनेगा, कोई बड़े अफसर बनेंगे, तो कैसे देश को चलाना है, कहाँ क्या आपको क्या खत्म करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है। सबसे पहले देश का सबसे बड़ा अजगर है वो भ्रष्टाचार है। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा देश की उन्नति कभी नहीं होगी। और भ्रष्टाचार करने वाले ऐसा नहीं कि हम कहते कि आपके कर्मचारी लोग ही भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। भ्रष्टाचार वो नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार हम करते हैं और आप लोग करते हो। क्यों? हम लोग ही उनको जबरदस्ती पैसे देते हैं और उनको भ्रष्ट बनाते हैं, उसके बाद फिर हम ही गाली करते हैं। अगर हर इंसान अपने रूल एंड रेगुलेशन में चले, हर इंसान, ये नहीं कि कई अमीर लोग हैं उनके पास पैसा ज़्यादा है, वो कोई काम कराने के लिए फटाक से 1000 रुपये दे देते हैं, लेकिन गरीब आदमी का क्या होगा? ये नहीं सोचता। उनको जल्दी रहती है हर चीज़ की, तो अपना काम कराने के लिए किसी को भी पैसे देते हैं, तो भ्रष्ट बना रहे हो, कर्मचारियों को भ्रष्ट बना रहे हैं, तो ये गलत बात। आपने तो बना दिया, लेकिन दूसरा जो गरीब है वो क्या करे? तो कहाँ से लाएगा? एक आदत जो लग जाती है इंसान को, गलत आदत लग जाती है, वो छूटना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले हमें सुधरना पड़ेगा, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब जाके देश बदलेगा। कई बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्वच्छता स्टार्ट होती है, आप चैरिटी स्टार्ट बिगिन और होम। कहते हैं ना, चैरिटी आपका जो है घर से स्टार्ट होती है। आप लोग जो भी ऐसा करते हैं, लेकिन कूड़ा हमारे उसमें लेके आते, कहीं आपने चॉकलेट खाया फेंक दिया, कुरकुरा खाया फेंक दिया सड़क में। आप ये सोचते हैं मेरे एक से क्या होगा, मैं फेंकूंगा क्या होगा, दूसरा तो फेंक रहा है। लेकिन आप ये नहीं समझते कि गिनती एक से ही शुरू होती है, पहले से ही शुरू होती है। तो जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तो दूसरा स्टार्ट नहीं करेगा। कई जगह ऐसा है कि कई बार हमारे धारचूड़ा में नगर पालिका ने कहा कि पॉलीथीन बैन कर दिया, पॉलीथीन बैन कर दिया। कई लोग पॉलीथीन का यूज़ नहीं कर रहे। आज तो वाइट वाला पॉलीथीन आता है, वो डिस्पोजेबल पॉलीथीन है, वो बहुत जल्दी डिस्पोज हो जाता है। लेकिन जो पहले वाले का पॉलीथीन है वो बहुत, उसको 100 ईयर से भी ज़्यादा लगते हैं डिस्पोज होने के। लेकिन हम क्या देखते हैं, दुकानदार भी ये सोचता है कि यार वो सस्ता आ रहा है, थोड़ा पैसा कम लग रहा है, तो वो फिर भी चोरी जी के वही पॉलीथीन लेके आता है। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि यार वो पॉलीथीन दे दो, उनसे ये कहिए कोई बात नहीं, आप कागज़ में मांग के दे दो, लेकिन मैं पॉलीथीन नहीं यूज। अगर आप ये सोच लेंगे तो दुकानदार भी नहीं रखेगा वो पॉलीथीन दोबारा। लेकिन आपकी सोच सबसे पहले बदलना खुद को पड़ता है। आप खुद बदलेंगे तभी देश बदलेगा। हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं कि यार कोई बात नहीं, हम फेंक पे देंगे तो सफाई कर्मी आते तो हैं सफाई करने के। अरे हाँ, उनकी भी ड्यूटी है बेटा, आते हैं, लेकिन घर घर आके आजकल नया जो चला है कि आते हैं आपके घर आते हैं लेके कि सफाई आप कितना भी कूड़ा है उसमें डालिए, गाड़ी में डालिए। फिर भी कई ऐसे महान आत्माएं हैं जो ऊपर से फेंक देते हैं,
कहीं से भी कूड़ा फेंक देंगे, लेकिन उनको ये सोचते नहीं कि यार ये चीज़ें गलत है। अब वो सोचते हैं अरे हम भी तो पैसे दे रहे हैं, हमारा भी तो है, हमारा अधिकार है। कोई रोड में कुछ बोले तो बोलता है अरे कौन होते हो तुम बोलने वाले, हमारी नहीं है, हमारी भी रोड है। अरे आपकी रोड है, गंदगी करने के लिए नहीं है। तो बच्चे हैं, आने वाला भविष्य है। आप संभलिए, अपने देश को स्वच्छ रखिए, अपने देश के लिए सोचिए कि आगे कैसे बढ़ सकते हैं और कैसे देश का भविष्य बनेगा, तो वो आप लोगों के हाथ में। तो ये आज से कभी भी, हर मैं आपसे कहता हूँ कि ये प्रण लीजिए कि आज से कभी भी जो है गंदगी हम कभी फैलाएंगे नहीं। कई बच्चे जो फ्लैग लेके आए हैं, याद रखना कि फ्लैग कहीं भी गिरा हुआ नहीं नजर आना चाहिए रोड में। अगर गिरा हुआ नजर आता है तो उठा लीजिए, ऐसा नहीं आपको कोई ये कहेगा कैसे उठा दिया आपने, यार देखो कैसा बच्चा है। फ्लैग के लिए बेटा कई लोगों ने अपने सर कटा दिए, अंग्रेजों ने मार मार के सर फोड़ दिए कि ये फ्लैग नहीं है तो उसको। और आप फ्लैग लेते हैं, आते हैं 15 अगस्त मना रहे हैं, लेकिन रोड में फेंकते हैं, नाली में फेंकते हैं, तो आप बेइज्जती करेंगे। हमारे झंडे का मान बहुत बड़ा है। ये आज कहते हैं ना कि वो ये जो झंडा लहराता ऐसे ही नहीं है। इसमें कई हमारे शहीदों की रूह है जो जिसकी वजह से ये झंडा लहराता है। कई लोगों ने सोचना कि कभी भी झंडे को अपमान करने से पहले इस झंडे के लिए हमारे कई वीरों ने अपनी गर्दन कटाई, कई लोग शहीद हुए, तब जाके झंडा आज इतना आज़ादी से लहरा। तो इसका अपमान मत कीजिए। जो भी है आप लेके आते हैं, फ्लैग लेके आते हैं, घर लेके जाइए और उसको आराम से अपने घर में रखिए, ठीक है। तो ये बेटा जो भी चीज़ कहते हैं उसको थोड़ा सा याद रखें। थैंक यू।